हमलावर पत्थरों से हमला करते हुए दंगाई, डंडे और तलवारें लेकर दंगाई, ट्रक में भरकर पत्थर लाए गए। देखिए कैसे उपद्रवियों की भीड़ ने नागपुर में बेतहाशा हिंसा की। नागपुर में हुई हिंसा बेहद चौंकाने वाली है। नागपुर में जो हिंसा की आग लगी, उसकी चिंगारी से सड़क से सदन तक कोहराम मच गया। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस पुलिस वाले पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ, उसका वीडियो कॉल पर हाल भी जाना। हो सर, कुऱ्हाडीचा गाव आहे सर, टिपा है। अच्छा, हातावर लागला। यस सर, हातावर आहे सर। अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो, व्हेरी गुड। नागपुर में हुई हिंसा ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। तुरंत इन लोगों की पहचान करें और इनको ऐसा सबक सिखाएं जैसे कश्मीर में आज वहां का मुसलमान पत्थर उठाने से पहले 1000 बार सोचता है, वैसे ही महाराष्ट्र राज्य में अगर कोई भी पत्थरबाजी करने के लिए 1000 बार सोचे। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से मत देखिए, उपद्रवियों को उपद्रव के तरीके से देखिए कि क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्या नारेबाजी हो रही है, क्या काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों नफरत बो रहे हैं और क्यों नफरत बो करके नफरत की आग में देश को जलाना चाहते हैं। कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू है, पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। कार्रवाई की बात हो रही है तो सियासत भी फुल ऑन है। लेकिन महाभारत में आज सवाल है, क्या नागपुर एक ट्रेलर है? क्या औरंगजेब के मुद्दे पर अभी और विवाद बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, नेता है एमआईएम के। और अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ फैज खान साहब भी जुड़ेंगे, कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ी खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि नागपुर में जो कुछ हो रहा है, नागपुर में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन है। 5 एफआईआर दर्ज की गई है, 50 उपद्रवियों को हिरासत में अभी तक ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाकर दंगाइयों को तलाश रही है पुलिस। तो 5 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है, लेकिन 50 उपद्रवी हिरासत में ले लिए गए हैं, क्योंकि कई उसमें साफ नजर आ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, कई की तस्वीर, कई की शक्ल बिल्कुल साफ है। कुछ तो कैमरे पर दिखे तो अपनी शक्ल छुपाते हुए नजर आए, लेकिन जो मंशा है वो छुप नहीं सकती, क्योंकि वो तस्वीरों में कैद है। कहीं गाड़ियां जलाई हैं, कहीं हिंदू प्रतीक देखकर उन पे हमला किया गया है, और कहीं भारी भीड़ जो पुलिस वालों को भी नहीं बख्शती है। अब मैं सीधे के शर्मा जी आपके पास शुरुआत करते हुए, नागपुर में जो कुछ हुआ है ये बहुत दुखद है, जो हिंसा हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि औरंगजेब के मुद्दे को इतना तूल दिया है कि ये हिंसा में तब्दील हो गया। ये तो का एक तरीका रहा है, शक्ल रहा है। हाँ। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि आज सुबह से जो मुस्लिमों के चैंपियन हैं, खासकर अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये तमाम लोग आज इन सब की बोलती बंद है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ग विशेष ने पुलिस के हमला किया, उसके हाथ काटने का प्रयास हुआ है। तब आज अखिलेश यादव जो दिन भर में 3 बार बिना ब्रश किए भी सुबह उठते हैं, तो पहले मुसलमान 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 करते हैं, आज उनकी बोलती बंद है। आज उनमें कोई कंडेम नहीं कर रहे, अब बल्कि वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं।
मैं कुछ लोगों का बयान सुन रहा हूँ इंडी गठबंधन के लोगों का, तो आश्चर्य। आज मुझे याद आता है अनीश चौधरी संभल का जो सीईओ है उसका बयान। 7 दिनों तक समाजवादी पार्टी कपड़ा फाड़ के बाहर खड़ी थी, उसकी बॉडी एक्शन, उसके बोलने का ट्यून, उसको भैया गुंडा क्या क्या नहीं कहा। राम गोपाल यादव ने कहा किसी सीईओ को मैं हमारी सरकार होगी हम जेल में डाल देंगे। उस सीईओ ने मात्र 2 समुदाय को समझाने की कोशिश किया होली के पहले कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। पूरे देश भर में 7-8 दिन तक सारे टीवी चैनल में उसकी बॉडी एक्शन पर जो है चर्चा हो रही थी। आज मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जब एक पुलिस डीसीपी अधिकारी के हाथ काटने की कोशिश हुई है, आज पुलिस पर हमला हुआ, 33 पुलिस वाले घायल हुए हैं, इन सब के मुंह में दही क्यों जमी? इनसे पूछना चाहिए। आपकी पुलिस ने पूरा काम किया। आपने जो रिपोर्ट दिखाया उसमें स्पष्ट है, जो दूसरे समाज के लोग गए उसका भी रिपोर्ट उसने लिखा, बात में आपस में समझौता कराया, बातचीत कराया। लेकिन ये किसको अंदाज है कि आप मस्जिद से निकलोगे बड़ी संख्या में, नमाज पढ़ के निकलोगे और सीधा जाके हमला कर दोगे? ये तो मुझे भी नहीं समझ आता कि ये कौन सा मुस्लिम धर्म है, ये कौन सी शिक्षा है मुस्लिम समाज की। ये बड़े बड़े मुस्लिम धर्म के गुरुओं को चिंता करना पड़ेगा इस देश के अंदर में कि मस्जिद से निकलने के बाद सीधे पथराव करोगे, किसी को जान से मारने की कोशिश। जी आ रही हूँ आपके पास। क्या मस्जिद में ये शिक्षा मिलती है? हाजी जी आ रही हूँ आपके पास। हाजी जी बोलना चाह रहे हैं, रंगरेज जी को लीजिए। मुझे लगता है कि और एक सेकंड हाजी साहब, उन्होंने बड़ा एक नहीं उन्होंने एक वैलिड प्रश्न उठाया है। मुझे लगता है उस पर चर्चा करने की जरूरत है, उस पर बहुत गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है। क्योंकि फैज साहब को भी दिखाइए जरा, फैज साहब भी स्टूडियो में आ गए हैं। फैज साहब, ये जो बात पूछी गई है, जो अभी के शर्मा जी ने उठाई, मैं उस पर पूछूंगी। हाजी साहब और फैज साहब को रखिए, मैं आ रही हूँ। अजय जी आ रही हूँ और डीजीपी सर के पास भी जाऊंगी, फराज साहब के पास भी जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है, इस पर मुस्लिम धर्मगुरु क्यों नहीं कंडेम करते हैं? सुबह से एक भी तस्वीर ये नहीं आई जिस तस्वीर में कहा गया हो कि इस तरह की हिंसा नापाक है, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया है। और जो ये हिंसा कर रहे हैं उस पर क्यों मुंह सिल जाते हैं? भाई हाजी साहब पहले आप बोलिए, फिर फैज जी बोलेंगे। देखिए, जय भीम। जिस तरीके से आज की मीडिया और आज की जो भाजपा की जो पार्टी है वो मुसलमानों को निशाना बना रही है, और जिस तरीके से अभी तो वहां पे जांच भी पूरी नहीं हुई, अभी से ही जो है मुसलमानों, ये कौन किसको निशाना बना रहा है तस्वीरों में? मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता, इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है? हाजी साहब, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मस्जिद से इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन आप वो हमेशा हमला आपका सीधा पत्रकारिता पे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता, इन तस्वीरों में सवाल नहीं पूछेगा क्या कोई पत्रकार, या मुंह सिल ले और बोले कि ठीक है भाई हो रहा है तो होने दो?